जय हिंद मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शरण IAS में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। बहुत छोटा सा क्लास है, छोटी सी क्लास है उत्तर प्रदेश SI के लिए। बाकी आप बहुत सारे एग्जाम में UPSC में भी, हिंदी जब पेपर होता है उसमें भी आता है और बहुत एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, एक दो क्वेश्चन, और हम पता चला गलती हो गई। होता बहुत आसान है। तो वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का समूह है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है। कर्ता और क्रिया होते हैं, यानी सार्थक शब्दों का समूह। सार्थक शब्दों का समूह क्या होता है? ठीक है, सार्थक शब्दों का समूह क्या हो गया? वाक्य। वाक्य जैसे सार्थक शब्दों का समूह क्या है? जैसे मान लिया मोहन, ये वाक्य है? नहीं है। करता है, वाक्य है? नहीं है। लेकिन मोहन भोजन करता है, तो क्या हो गया? ये सार्थक शब्द हो गए। एक कर्ता हो गया, एक क्रिया हो गई, एक कर्म हो गया। मतलब कर्ता क्रिया का होना जरूरी है। अब मोहन करता है, इसमें ये भी सार्थक नहीं हो रहा। मोहन क्या? मोहन नाम वाम होगा कोई, या मोहन भोग होगा, कुछ भी होगा, मिठाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सार्थक शब्द नहीं। मतलब सार्थक शब्द तो सार्थक है, लेकिन शब्दों का समूह सार्थक नहीं है। और ये करता है, ये भी अपने आप में कुछ सूचना नहीं देता है। तो अगर मोहन भोजन करता है तो हमें एक सूचना देता है, वो वाक्य, यानी शब्दों के, सार्थक शब्दों का समूह क्या हो जाता है? कहलाता है वाक्य। इसी में अगर एक और वाक्य हो तो उसे उपवाक्य कहते हैं। एक तो वाक्य हो गया, उपवाक्य। उपवाक्य क्या है? उपवाक्य, मोहन भोजन करता है, मोहन भोजन करता है। और एक तो ये हो सकता है, मोहन भोजन करता है लेकिन मोहन ने भोजन किया। मोहन ने भोजन किया, ये करिए, सब समझ में आएगा। किया लेकिन उसका पेट दर्द करने लगा, दर्द करने लगा। ठीक, तब मोहन ने भोजन किया लेकिन उसका पेट दर्द करने लगा। तो यहां पर देखिए, एक तो मोहन ने भोजन किया, ये मुख्य वाक्य हो गया है, मुख्य वाक्य हो गया। और ये जो लेकिन उसका पेट दर्द करने लगा, इससे संबंधित दूसरा वाक्य जो है तो ये उपवाक्य से कहते हैं। यानी जो शब्द होते हैं, जो सार्थक शब्दों का सार्थक समूह होता है, उसमें अगर दो वाक्य हैं तो एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा उपवाक्य होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन इसका है, ये तो हो गई परिभाषा है, आप समझ, थोड़ा सा समझाने के लिए था। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, भेद कैसे निकालेंगे? आपने समझ लिया वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है। अब वाक्य के भेद यानी कितने तरह के वाक्य होते हैं, तो रचना की दृष्टि से, और किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। रचना की दृष्टि से पुनः जो है इसके तीन भाग आप कर सकते हैं। पहला, साधारण या सरल वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। और तीसरा, संयुक्त वाक्य। ठीक। अर्थ की दृष्टि से अगर बात करें तो अर्थ की दृष्टि से इसके 8 भेद होते हैं। जैसे विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक। दूसरा है निषेधवाचक, अभी सबका डिटेल बताएंगे। तीसरा है प्रश्नवाचक। चौथा है
आज्ञावाचक, पांचवा है संकेतवाचक, विस्मयवाचक, और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, अभी 2 और हैं। तो संकेतवाचक हो गया, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विधिवाचक। 2 2 4 6। एक होता है इच्छावाचक, और एक होता है इच्छावाचक के अलावा एक और होता है, आप लोग सोच के बताइए तो मैं बताता हूँ। अब यहाँ आ जाइए, सरल या साधारण वाक्य। अब एक एक जब बताएंगे तो बता देंगे क्या होता है। सरल या साधारण वाक्य जिसमें एक कर्ता एक क्रिया, इसमें क्या होता है, एक कर्ता होता है और प्लस एक क्रिया होती है। जैसे वर्षा हो रही है, हो रही है, ठीक, उदाहरण है। कोई भी करिए, एक कर्ता एक क्रिया अगर है तो वो साधारण वाक्य है। अगर दो वाक्य हैं, एक वाक्य पूरा है और दूसरा जो है एक उसमें और जुड़ा हुआ कोई वाक्य है, तो वो होता है मिश्र वाक्य। दो वाक्य होने चाहिए उसमें, लेकिन कनेक्ट करने के लिए कोई अव्यय नहीं होना चाहिए, ठीक। एक उदाहरण हम बताते हैं आपको। एक उदाहरण यहाँ से हम ले लेते हैं, वो लिखा हुआ है जो, कौन सा मनुष्य है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना। राजा भोज का नाम नहीं सुना, ठीक, राजा भोज का नाम नहीं सुना है। तो इसमें देखिए, वह कौन सा मनुष्य मुख्य वाक्य हो गया, और एक दूसरा उपवाक्य जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना, ये कामा लगा के लिखा हुआ है, तो ये उपवाक्य हो गया। दो वाक्य हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है, तो ये होता है मिश्र वाक्य। लेकिन अगर बात करें संयुक्त वाक्य, तो ये साधारण वाक्यों का समूह होता है या मिश्र वाक्य का, जो किसी कनेक्टिंग वर्ड से जुड़ा होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, मैं रोटी खाकर लेटा, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। ठीक, अब देखिए, मैं रोटी खाकर लेटा एक वर्ड हो गया, दूसरा पेट में दर्द होने लगा दूसरा वर्ड हो गया। अब यहाँ इसको जोड़ने वाला कौन है, कि और डॉक्टर को यहीं मान लीजिए, और डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो ऐसे अगर हो गया, देखिए यहाँ और तीन वर्ड हो गए, एक तो ये हो गया, दूसरा पेट में दर्द, तीसरा डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तीनों जुड़े हुए हैं, देखिए की से और से। तो अगर ध्यान रखिए, अगर की और इस तरह से कनेक्ट करने वाला कोई वर्ड है तो समझ लीजिए वो संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। अगर कनेक्टिंग वर्ड नहीं है तो मिश्र वाक्य। अगर दो वाक्य है, दो से ज़्यादा वाक्य हैं लेकिन कनेक्टिंग वर्ड बीच में नहीं है, और एक कर्ता एक क्रिया है, तो सिंपल वाक्य है। ये बार बार पूछा जाता है। और इसमें देखिए विधिवाचक, जिसमें कोई सूचना प्राप्ति हो। मैं खाना खा चुका, इसमें सूचना प्राप्त होती है, मतलब मैं खाना खा चुका, तो मतलब एक सूचना है कि मैंने खाना खा लिया है। अब निषेधवाचक, इसमें नहीं की बात आती है, इसमें मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना
नहीं खाया, तो ये हो गया निषेधवाचक, खाया। ठीक। प्रश्नवाचक, क्या तुमने खाना खाया? प्रश्न पूछने के बाद तुमने खाना खाया? नहीं खाया ना, तो ये हो गया प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक, तुम खाना खाओ, तुम खाना खाओ, हमने आज्ञा दिया किसी को। संकेतवाचक, रसोई आगे से दाहिने है, दाहिने है, तो क्या हो गया, संकेत दिया जा रहा है। विस्मयवाचक, ओह ये सब जो वर्ड होते हैं, वो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हो रहा है। ठीक। इच्छावाचक, मेरी खाना खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, मैं जलेबी खाना चाहता हूँ, जलेबी खाना चाहता हूँ। ठीक। एक संदेहवाचक, संदेहवाचक 8वां होता है। संदेहवाचक मतलब कोई संदेह हो। पिताजी ने शाम को खाना पता नहीं पिताजी ने खाना खाया कि नहीं खाया। शायद बच्चे का पेट भर गया, यानी वो खाना खा रहा था, शायद बच्चे का पेट भर गया। तो इसमें पता नहीं है लेकिन संदेह है कि शायद बच्चे का पेट भर गया। इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि भरा है कि नहीं भरा है। तो ये हो गया वाक्य के बारे में, बहुत छोटा सा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन यहीं से पूछा था। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में कन्फ्यूजिंग होता है, और सरल वाक्य ये तो आसान है। संकेत यहाँ से आप पकड़ लेंगे, संकेतवाचक क्या है, विस्मयवाचक क्या है, इच्छावाचक क्या है, संकेतवाचक। यहाँ अगर कोई वर्ड दिया है तो आप पकड़ लेंगे। विधिवाचक की ध्यान रखिएगा कि सूचना प्राप्त होती है कोई सीधी सीधी। निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक तो जान ही जाएंगे, संकेतवाचक भी जान जाएंगे, विस्मयवाचक भी जान जाएंगे, इच्छावाचक, संदेह। यहाँ आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत है सरल वाक्य, सिंपल है। मिश्र वाक्य में 2 वाक्य हैं, इसमें कनेक्टिंग वर्ड नहीं होते हैं, और संयुक्त वाक्य में कनेक्टिंग वर्ड जैसे की हो गया, दो जो वाक्य हैं उनको जोड़ने के लिए की और लगा है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया कनेक्टिंग वर्ड। तो वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।